लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था चैन वो हैरम को चुरा के जब भाग ही रहा था तो थर्ड एम्परर उसको पकड़ लेते हैं, उसके हैरम उसे छीन लेते हैं। जहाँ पे प्रिंसेस आती है तो हैरम उसे पूछती है तो वो बताता है कि थर्ड एम्परर चुरा लिए हैं। वो जब वहाँ पे कपड़ा चेक करती है तो वहाँ पे कोई भी हैरम नहीं था, वहाँ पे एक स्वॉर्ड था जो उन लोगों के काम का नहीं था। वो देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पे हैरम नहीं है। यहाँ पे प्रिंसेस लगातार चैन को डांट रही थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुमको बाद में इस चीज़ को बताऊंगी। और वहाँ पे वो थर्ड एम्परर से सॉरी बोल के चल जाती हैं। जैसी जाने लगती हैं यहाँ पे उनको एहसास हो जाता है कि उन लोग के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी चल रहा। यह सोच के थर्ड एम्परर अपने गार्ड को भेज देते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको देख के प्रिंसेस वो स्नो वाली लड़की वहाँ फाइट करने लगते हैं। वहाँ पे वो फाइट कर रहे थे तो यहाँ पे स्नो वाली लड़की बहुत ज़्यादा उनके सामने कमज़ोर पड़ रही थी, क्योंकि वो उसका सारा स्पिरिचुअल एनर्जी पीछे फाइट करने के कारण ख़त्म हो चुका था, जिसके कारण वो गार्ड के हाथ में आ जाती है। जिसको देख के प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो अपना सुपर पावर यूज़ करके एक गार्ड को वहीं पे मार देती है, जिसको देख के थर्ड एम्परर बोलते हैं तो तुम्हारे पास थोड़ा सा एबिलिटी है, यह बोल के उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। और वो अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहे थे। यहाँ पे स्वॉर्ड अपने खुद से ही फ्लाइंग कर रहा था, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस स्वॉर्ड को वो लोग स्वॉर्ड ऑफ मंक बोल रहे थे, नहीं पता इसका ऐसा क्यों नाम है, लेकिन यहाँ पे इस नाम को चैन ने बोला था। जिसको देख के वो प्रिंसेस भी हैरान थी कि अभी थर्ड एम्परर थर्ड लेवल में पहुँच चुके हैं। और बहुत ज़्यादा हैरान इस चीज़ की भी थी, वो इतना अच्छा से प्रोफेशनल तरीक़ा से कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पे थर्ड एम्परर लगातार प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब प्रिंसेस लगातार बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि स्वॉर्ड का स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा था। प्रिंसेस का स्पीड ज़्यादा था, लेकिन प्रिंसेस एक ह्यूमन बींग्स है, उनका स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो सकता है, लेकिन स्वॉर्ड का नहीं। वहाँ पे वो थकने लगती हैं, वो उसके सामने नहीं टिक पाती है। जब थर्ड एम्परर उसके अपने स्वॉर्ड के साथ मिक्स होके मतलब उसको पकड़ के प्रिंसेस के ऊपर अटैक करती है, वहीं पर वो प्रिंसेस हार जाती है। थर्ड एम्परर उसको जान से मारने वाला ही था, तब प्रिंसेस उसको बोलती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हो जाएगा मुझे मारने का, तुम सोचो अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे कंट्री और हमारे कंट्री के बीच में वार हो जाएगा, जिसे समझ जाओ तुम्हारा कंट्री मारा भी जा सकता है, जिससे बहुत लोग मारे जाएंगे। इस बात पर वो बोलता है कि किसको पता चलेगा कि मैंने तुमको मारा है, और कौन जाके एम्परर से कहेगा कि मैंने तुझसे मार दिया है। इस बात पर वो इधर उधर देखती है, तब उसका नज़र डोंगली पे पड़ता है, और चेन भी डोंगली को देख लेता है कि उसके पास हैरम है, वह हैरम को लेके आ चुका है। जिसको देख के प्रिंसेस यहाँ पे थर्ड एम्परर से बोलती है शायद तुम भूल रहे हो दीवार के भी कान होते हैं। इस बात पर थर्ड एम्परर बोलते हैं कि यहाँ पे लेकिन कोई दीवार ही नहीं है और ना ही कोई कान है, तो मैं तुमको बहुत आसानी से मार के यहाँ पे जा सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बात पे प्रिंसेस वहाँ पे बोलती हैं शायद तुम उसको भूल रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग चैन को देखते हैं जो बहुत स्टाइल में बैठ के चाय पी रहा था। थर्ड एम्परर उसको जब देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। वो अपने गार्ड से बोलता है जाओ उस कुत्ते को मार दो। इस बात से वो गार्ड उसको मारने जाते हैं। अब प्रिंसेस यहाँ पे प्रिंसेस को थर्ड एम्परर मारने जा रहे थे, तभी उनका बॉडी मतलब एक गार्ड का बॉडी इधर आके गिरता है, जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वहाँ पे जिनके पास पहले से ही हैरम है वो देख के शौक हो जाता है कि वो तो नहीं संभाल सकता, लेकिन वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जाता है तो यहाँ पे चेन अपना दिमाग चलाता है। वहाँ पे जितना छोटा छोटा लकड़ी था उसके सहारा वो तीर जैसा उसको यूज़ करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ये फाइट करने की कोशिश करता है। लगातार उससे बचने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख के चैन से बोलता है तुम्हारा स्वॉर्ड इतना भी पावरफुल नहीं है कि वह हैरम के सामने टिक सके। सुन के वो अपने स्वॉर्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके कारण बहुत सारे छोटे छोटे स्वॉर्ड आ जाता है, जहाँ पे वो जाके उससे जैसे टकराता है उस लकड़ी वाले स्वॉर्ड से तीर से, तब उसका स्वॉर्ड वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। यहाँ पे फिर से चैन उसको यही बात बोलता है कि भूलो नहीं इसके सामने तुम्हारा स्वॉर्ड कभी भी नहीं टिकेगा। और यह देख के गार्ड सोचता है कि मुझे थर्ड एम्परर को कैसे भी बचाना होगा। वो बचाने के लिए जैसे उनको पकड़ने जाता है तभी वो तीर आके डायरेक्ट निशाना पे लगता है। अगर आप निशाना नहीं समझे होंगे तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट गुफा पे लगता है। के बाद भी उसका गार्ड उससे पूछता है कि थर्ड एम्परर क्या अभी आप सही हैं। इस बात को बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ। अब उसको बोलता है कि मुझे यहाँ से कैसे बचाओ, लेकर चलो यहाँ से। इस बात पे वहाँ पे कुछ पटकता है जैसे एक यहाँ मैजिशियन करते हैं, और पटकने के बाद जैसे वहाँ पे धूल हो जाता है, जैसे वहाँ पे स्मोक हो जाता है, वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसको देख के प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है हाँ हाँ जाओ जाओ अपने पीछे वाले का इलाज कराओ, बहुत ज़ोर से लगा है ना। उसके बाद वो चेन का तारीफ करते हुए चेन की तरफ घूमती है, लेकिन चेन पहले से ही उसके तरफ निशाना बैठा कर खड़ा था। उसको बोलता है अब तुम्हारी बारी, जिसके सुन के प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। इसको देख के वो स्नो वाली भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसका नाम लेके उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं था। वो स्नो वाली लड़की बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं चैन प्रिंसेस को उठा के एक गुफा में चल जाता है। वहाँ पे रात हो रहा था तो चैन प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसको देख के प्रिंसेस डर जाती है। वो पीछे में घसकने लगती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, अपने मुँह से वो कुछ रखा हुआ था उसको निकाल के उसको बोलती है कि तुम जैसे भी मुझे हाथ लगाओगे मैं तुमको। इस बात को सुनने से पहले चैन उसके पैर पे जाके सो जाता है। अब बोलते
क्या तुम टच करने के बारे में क्या बोल रही थी, तो फिर से बोल सकती हो। तो वो वहाँ पे कसम खाने लगती है, बोलती है मैं कसम खा रही हूँ जैसे ही मैं आज़ाद होंगी मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। इस बात पे वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। ये भी बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सूट करोगे। फिर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, अब तो मुझे कुछ देर सोने दो तुम। एंड उसके कंधा बेड पे फिर से सोने लगता है। इस बात से वो उस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन वो उसको बोलता है चुप रहो। तो इस बात पे वो अपने बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करती है। उसको बोलती है चैन भाई प्लीज़ उठ जाओ, लेकिन चैन उसको इग्नोर करता है कि उसको ब्रदर बोल रही थी। इस बात को बोलती है चैन मास्टर आप प्लीज़ उठ जाइए मेरे पैर पे से। इस बात पे उठ के हंसने लगता है, बोलता है देखो क्या से क्या हो गया, मैं तुम्हारा स्लेब बना हुआ था, अब तुम मेरी स्लेब बन चुकी हो। गलती से यह भी बोल देता है कितने समय बाद, मतलब इस जनरेशन में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पहली बार। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, तो वो उसको बात पलट देता है, बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसेस उसको अपने बात में फैलाना चाहती थी, उसको फुसलाना चाहती थी, क्योंकि उसको समय मिल जाता तो वो उसके हाथ में जो पत्थर था उसके सहारा जो उसका हाथ में रस्सी बांधा हुआ था उसको काटना चाहती थी। बात करने की कोशिश करती है, जब तक वो बात करती है वहाँ पे वो रस्सी काट लेती है, बहुत स्पीड में जाती है, उसे हैरम छीन के उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो ड्रैगन भी जाग जाता है, वहाँ पे डोंग भी जाग जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चैन को अटैक लगने से पहले वो रुक गई थी। हम लोगों को लगता है कि वो चैन को छोड़ना चाहती है, लेकिन हम लोग को एहसास यहाँ पे होता है जब व्यू सामने से दिखाता है, यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसके कारण वो वापस बेहोश होकर चैन के ऊपर गिर जाती है। वहाँ से तुरंत सीन आता है उस हेवन वाली लड़की पास, जिसके पास स्नो का पावर था। उसके पास एक बिस्ट पर बैठी हुई लड़की आती है, या प्रिंसेस की बहन थी। उसको देख के वो आँख खोलती है, लेकिन उसके पास अभी भी इतना ताकत नहीं था उसको कुछ बोल पाती है। फिर वहाँ से तुरंत सीन कट के वापस चैन पास आता है, जो प्रिंसेस को अपने गोद में लिया हुआ था, और वो किसी इंसानी कबीला को खोज रहा था, घर को खोज रहा था। वो आगे बढ़ता है तो उसको एक घर दिखता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो वह हैरान हो जाता है कि यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं वो कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं दिख रहे हैं, जैसे ये डाकू को जैसे दिख रहे हैं। और एक बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, वो जैसे ही अंदर जाता है पूरा माहौल शांत हो जाता है, सबको इसको बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगता है, ऐसे वो कुछ अजूबा है। और ये देखते हुए यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा, मुझे इस चीज़ का आशा होगा।